अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा आपके कमेंट्स पर ही आधारित है। आपने हमसे कुछ सवाल पूछा है, उसका जवाब देना हमारा फर्ज बनता है, कारण कि हम आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। आपका सवाल एक भूखंड से ही रिलेटेड सवाल है, किश्तवाड़ से रिलेटेड सवाल है, और किश्तवाड़ से रिलेटेड सवाल को आप भी काफी पसंद करते हो। तो चलिए पहले उस ये जो हमने सिस्टम शुरू किया, सवाल आपके और जवाब हमारे, उसका टॉपिक लिख लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। टॉपिक है सवाल आपके जवाब हमारे। इसके अंतर्गत आपने एक क्वेश्चन रखा। क्वेश्चन है, एक भूखंड की चौड़ाई पूरब से 100 करीब, पश्चिम से 110 करीब, उत्तर तथा दक्षिण 150 करीब है। पूरब से रास्ता है, इसका क्षेत्रफल निकालें। तथा इसे 2 बराबर भागों में बांटें। 2 बराबर भागों में बांटें। चलो, यही सवाल है, आपने रखा है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हमने आपके समक्ष सॉल्व करके रखा भी। हो सकता है कि ये अंक न रहा हो, लेकिन इस टाइप का बहुत सारा वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप सभी वीडियो को देख लें तो इसका जवाब भी उसी में मिल जाएगा। आप आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे और 2 बराबर भागों में बांट लोगे। यहां तो आपको अमीन बुलाने की भी आवश्यकता नहीं, हम होने देंगे। अमीन को बुलाना भी नहीं, और 2 बराबर भागों में बिना क्षेत्रफल निकाले हुए बांट लोगे। एकदम आपके पास फीता भी अगर है तो कोई बात नहीं, फीता से माप लो। अगर फीता नहीं है तो रस्सी से भी माप कर इसको बांटा जा सकता है, कारण कि इसमें क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं हमको दिख रहा है। क्षेत्रफल, लेकिन आपने कहा है कि क्षेत्रफल निकालना है, तो निकालना है तो निकाल कर ही दिखा देंगे। और बांटना है तो बिना क्षेत्रफल के भी बांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक फोटो ले लेते हैं, फोटो बना लेते हैं, फोटो पर ज्यादा समझ में आएगा। फोटो पर ज्यादा समझ में आपको आएगा। ये पूरब है
पहले तो दिशा जान लो, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण। दिशा जानना बहुत जरूरी है। और आपने कहा कि ये उत्तर 150 करी, 150 करी, और दक्षिण, दक्षिण भी आपने कहा है 150 करी, 150 करी। पूरब कहा है 100 करी, पूरब कितना का 100 करी, और पश्चिम आपने कहा है 110 करी, 110 करी। अब जरा बंधु इसको देखो, नीचे लिखते हैं ताकि आपको दिखे। पश्चिम आपने कहा है 110 करी। चलो, अब ये भुजा 110 करी है, ये 100 करी है, ये 150 करी है, 150 करी है, और नीचे वाला भी 150 करी है। 150 उत्तर भी है, 150 दक्षिण भी है। 100 करी पूरब है, 110 करी पश्चिम। पहले बांट ही देते हैं, हम उल्टा काम कर देते हैं। पहले आपने कहा क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पहले बांट कर ही देखा था। अब कहा कि आपने कहा कि उत्तर साइड से, ये पूरब साइड से रास्ता है, पूरब से रास्ता आपने बोला है, तब पूरब से रास्ता। अगर मान लो बंधु कि ये दोनों भाई है तो रास्ता में समझौता आपसे नहीं करेगा, रास्ता में बराबर बराबर ही लेगा। तो 100 करी है तो सीधे इसको या तो आप फीता से माप रहे हो, चेन से माप रहे हो, या रस्सी ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 करी है, 50 पर एक निशान बना लो, ठीक है। 50 पर आपने निशान बना लिया, और 50 पर ये निशान बनाया। अब इधर देखो पश्चिम आ जाए, 50 पर निशान क्या है, 100/2 कर लेना। 100 में 2 से जब भाग लगाओगे, 2 से क्यों, क्योंकि 2 भाग में बांटना है, 100 में 2 से भाग लगा, 50 करी। यहां पश्चिम 110 करी, तो ये 55 करी हो गया, ये 55। अब यहां पर देख लीजिए, ये 55 हो गया, ये 55 और ये भी 55, ये 50 और ये भी 50। अब जरा इसको मिला देते, ऐसे लाइन को मिला। अब जब मिला दिया, दोनों का रकबा इक्वल होगा। कहोगे कि कैसे होगा, अब मैं आपको दिखाता हूं। ये भुजा 150 है, ये 150 है, तो ये भी 150 है। इसको 150 का एक साइड मिल गया, तो इसको भी एक साइड 150 मिल गया। दूसरा साइड अब देखिए, ये 55 है, तो इसका भी 55 है। ये 55, ये 55। यहां तीसरा साइड, ये 50, तो ये भी 50। तीसरा साइड हो गया। चौथा साइड, ये जो है, ये चाहे जितना हो जाए, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ये मेर दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए ये 150, ये 150, इस मेर के बराबर ये मेर हो गया, स्पष्ट। दूसरा पॉइंट, ये पश्चिम आ जाओ, 55, ये भी 55। तीसरा पॉइंट पूरब आ जाओ, 50, तो ये 50। और फिर एक उभयनिष्ठ मेर है, जो एक बीच वाला है, जो दोनों के लिए है, जितना इसको मिला उतना इसको मिला। ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गया, इसमें कहीं से ना हमने कुछ माप किया, न जोग किया, कुछ नहीं किया, ये बंटवारा हो गया। जैसे आप आयताकार प्लॉट का बंटवारा बिना मापे कर सकते,
कहोगे कि एरिया में डिफर होगा, नहीं, एक वर्ग कड़ी का भी अंतर नहीं आएगा, पूरा का पूरा एरिया कंप्लीट मिलेगा। एक वर्ग कड़ी का भी अंतर इसमें नहीं आएगा। पहले हम बांटने का काम किया है ये, हालांकि आपने बाद में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन पहले हम इसी का आंसर दे दिया। आप क्षेत्रफल निकाल देंगे, बात खत्म हो गई, आपके सवाल का जवाब। लेकिन एक वर्ग कड़ी का भी फर्क नहीं आएगा, ऐसा ही आप कर लेना, इसमें अमीन की कोई आवश्यकता नहीं। अमीन को बुलाइएगा, पैसा दीजिएगा नाजायज खर्च करने की, जहां आप खुद कर ले सकते हो, खुद काम कर ले सकते हो, वहां अमीन की क्या जरूरत है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई एरिया डिस्टर्ब आपको होगा ही नहीं। तो चलिए ये समझ गए होंगे। अब रह गई बात कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होगा, आप देखते हो आयताकार खेत होता है तो उसमें भी इस तरह से आप बांट लोगे, कहीं कोई दिक्कत, वर्गाकार होगा कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं प्रॉब्लम ही नहीं। उसी तरह से इसको भी बांट लिया हमने, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए इसका क्षेत्रफल निकाल दें। आकृति का क्षेत्रफल या भूखंड का क्षेत्रफल ही, भूखंड आपने लिखा, बहुत सुंदर शब्द है। भूखंड, भूखंड का क्षेत्रफल, औसत लंबाई गुना औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई, बस यही फार्मूला आप इस्तेमाल करो। औसत लंबाई, लंबाई देख रहे हो, ये पूरे का निकाल रहे, पूरा का क्षेत्रफल, किसी एक पार्ट का नहीं निकाल रहे, एक पार्ट का हमको निकालना भी नहीं है, बता देंगे लास्ट में, लेकिन ये निकालने की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा एरिया आपस में बटा हुआ है, ये पूरे का क्षेत्रफल, यानी हमने लिखा यहाँ पर भूखंड का क्षेत्रफल, औसत लंबाई गुना औसत चौड़ाई। लंबाई क्या कितना है, 150 है और 150 है। लंबाई उत्तर और दक्षिण, ये लंबाई हो गई इसकी, तो औसत लंबाई 150 जोड़ 150 बटा 2, तो 150 ही मिलेगा। लेकिन लिख देते हैं, आपको दिक्कत नहीं। कहीं कहीं कमेंट में आया कि औसत कैसे निकाला जाता है, तो वहां आप परेशान मत होना। 150 जोड़ 150 बटा 2 गुना, अब यहां औसत चौड़ाई लिखा हुआ है, तो 110 जोड़ 100, 110 जोड़ 100 बटा 2, बस यही करना। अभी करना है, आप इसको क्या करें कि जब जोड़ के 2 से भाग दोगे तो 150 और 150 300 हुआ, 300 में फिर 2 से जब भाग लगाओगे तो 150 ही आएगा। 150 क्या आएगा, कर ही आएगा, और फिर गुना करोगे, ये 110 और 100 210 हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो 210 होगा, और 2 से भाग दे दोगे तो 105 होगा। 210 का आधा 105, इतना वर्ग करी होगा। क्या होगा, वर्ग करी, वर्ग। अब इसको गुना कर लो, जितना आएगा उतना वर्ग करी हो जाएगा। तो गुना करेंगे, तो गुना करते हैं 15 25 75, अब 15 दहाई 150 7 157, 157, इस पर 1 जीरो डाल दें, 15,750, ये हो गया वर्ग करी। अब इसी का आप डिसमिल निकालो। जब डिसमिल निकालोगे तो क्या होगा, डिसमिल निकालने के लिए आप 1000 से भाग दे दो इसमें, बस डिसमिल आपका हो गया।
तो 15,750 15,750 में बटा 1,000 करो इसको, तो ये हो जाएगा डिसमिल। क्यों 1,000 से भाग दिया? क्योंकि 1,000 वर्ग करी का 1 डिसमिल होता है। 1 डिसमिल बराबर क्या होता है? 1,000 वर्ग करी। इसीलिए 1,000 से बराबर हम भाग देते रहते हैं, आपको भी जानना है। 1 0 से 1 0 काट दो। अब 100 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा? 15.75 ये डिसमिल हो गया। 15.75 डिसमिल हो गया। अब आप कहोगे कि ये दोनों भाई का एरिया कितना कितना मिला, तो आप या तो इसको आधा कर लो, नहीं तो इसको आधा कर लो, इसको आधा कर लो। अगर प्रत्येक का हिस्सा जानना चाहोगे, प्रत्येक का हिस्सा, तो आप हिस्सा में क्या करोगे कि 15,750 इसी में 2 से भाग, कारण कि 2 भाई है, 2 से भाग कर दो। तो 2 से कटेगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 17, 2 8 16, 1 15, 2 सत्ते 14, 1 10, 2 5 10, 78 75 बराबर हो गया 78 75। इतना वर्ग करी हुआ, 1 का हिस्सा वर्ग करी, यानी 7,875। अब ये हो गया कितना? इसका हिस्सा 7,875 ये हो गया 7,875, और ये भी हो गया 7,875। माने कहीं इतना वर्ग करी इसका भी हुआ और इतना वर्ग करी इसका भी। बस आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, बहुत आराम से आपने किया और ये बात समझ में भी आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे दोनों चैनल, जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, बारी बारी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें, प्रतिदिन वीडियो जाता है उसका लाभ आपको मिलता रहे। जमीन संबंधी ज्ञान रखना जरूरी है, कारण सबके पास अपना अपना कुछ न कुछ ये लैंड प्रॉपर्टी है। अगर ज्ञान नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आज के डेट में इसका वैल्यू काफी बढ़ गया है और बहुत उचक्के लोग हैं जो आपके जमीन को इधर उधर कर रहे हैं। तो अपना कम से कम ज्ञान, अपनी सुरक्षा के लिए तो इसका ज्ञान आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे भी चाहे जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, ये आपके लिए आवश्यक हो जाता है। और अगर इससे बेहतरीन ज्ञान हासिल करना है तो हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार, यहाँ डायरेक्ट संपर्क करके यहाँ मेरे साथ रहकर थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीख ले सकते हैं। अपने आप को एक चैलेंजर अमीन, एक कुशल अमीन के रूप में मार्केट में प्रेजेंट कर सकते हैं, ढेर सारा रुपया कमा सकते हैं, इससे अपने परिवार को खुशहाल रख सकते हैं। फिर यहाँ से जो डिग्री मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए वो वैलिड हो जाएगा। तो ये दोनों आपके लिए रास्ता सुगम है और यहीं पर अपने वीडियो को हम विराम देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।